दोस्तों कल ये परसों में एक घटना हुई थी बता रहे कि पोखड़ा ब्लॉक में सिरकोट गांव करके। तो वहाँ एक 4 साल की जो एक बच्ची थी, एवरीवन गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? आई होप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो दोस्तों स्वागत है आपका नए ब्लॉग में। मेरे फिर से एक नए ब्लॉग में नए दिन के साथ नई शुरुआत के साथ, और ब्लॉगिंग की शुरुआत हो रही है मेरी 9:30 बजे से, नहीं 9 बजे से हो रही है, 9:30 नहीं। तो फिर उसके बाद क्या, आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर के पराठे। तो पनीर की भुजिया तो बहुत खा चुके थे, तो मैंने सोचा आज कुछ नया ही बना लेती हूँ, मतलब पनीर के पराठे ही बना लेती हूँ, है ना। तो आज पनीर के पराठे बनाने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, अभी डुगू और आज उसके चाची की दिन की शिफ्ट है, तो इसलिए मैंने सोचा अगर जल्दी जाना होता तो तब मैं भुजिया ही बनाती और फटाफट से रोटी बनाती, बट लेट जाएंगे तो पराठे टाइम है तो आराम से, है ना। तो चलिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में बताइए किस किस को किस चीज़ के पराठे पसंद है। मुझे तो ऑलमोस्ट सभी चीज़ के, बस मुझे मूली के कुछ खास पसंद नहीं है, बट आलू के आलू तो मेरे बहुत ज़्यादा ही फेवरेट है, और पनीर भी। तो चलिए बनाते हैं, फिर दिखाती हूँ आपको। तो दोस्तों, ये बन चुका है मेरा पहला पनीर का पराठा। तो पनीर का पराठा मैं सच बताऊँ तो पहली बार ही बना रही हूँ, बट खाया है खाया है, मैं बना पहली बार रही हूँ। तो वो चलिए बाहर का मौसम अभी बारिश वाला। कल रात को भी इतनी मोटी बारिश थी ना, एकदम तगड़ी वाली बारिश, बट मौसम धूप भी नहीं है। कपड़े भी धोए हुए, कहाँ सुखाना है कैसे। तो चलिए दोस्तों, पहले नाश्ता कर लेते हैं। ये माखन है, माखन खा रहा है? क्या खा जाओगे? माखन। गाइस, हम लोग यहाँ गर्मा गर्म पनीर के पराठे का नाश्ता कर रहे हो, ये आइसक्रीम का नाश्ता कर रहे हैं सुबह सुबह। क्या बोले, देखो कैसे चाट रहा कटोरी, देख रहे हो? इतना शैतान हो गया नहीं। तो चलिए दोस्तों, आइए आप लोग भी खाएगा पनीर पराठा। देवर जी तो बोल रहे अच्छे बनेगी, तो मैं खा के देखती हूँ, है ना। प्लेट लाता हूँ यहाँ पर। तो दोस्तों, नाश्ता पानी तो हो चुका है, बाकी देवर जी चले गए हैं कहाँ, और रेलिंग लेने, क्योंकि जो रेलिंग वाले हैं उनकी दुकान है ना, तो वो बोल रहे कि यहाँ पूजा वूजा होनी है कि, तो रेलिंग मतलब ले जाना पड़ेगा। ले जा रहे तो ले जाओ, अदरवाइज़ वो गोदाम में रखवा रहे हैं। मैंने कहा कि भिजवाई दो फिर। तो देवर जी खुद जा रहे लेने, क्योंकि उसके लिए गाड़ी गुड़ी करनी पड़ेगी ना। डुग्गू भी साथ ही साथ चला गया है। तो चलिए, जब तक वो आते तब तक मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर लेती हूँ, है ना। उसके बाद मिलती हूँ। दोस्तों, रेलिंग तो आ चुकी हैं, चलिए दिखाती हूँ आपको बाहर जाके। आ जा अंदर, डुगू इधर दे पानी, डुगू पानी। ले इधर को डुगू, ले अंदर आ जाते, अंदर आ। तेरी रेलिंग
अब कहाँ गए थे? घूमी घूमी गए थे हैं? कहाँ गए थे? एटीएम बंद है। शिट यार, एटीएम बंद। तो ऑनलाइन पेमेंट आज संडे को बंद हो गया। अच्छा, डुगू एटीएम बंद थे तो फिर क्या किया आपने? अब धूप लग गई। पीस बच्चा है। सुनील की हालत खराब, बड़े गर्म होना वाले घर वाले दिन याद आ गए। कुल्ले काम वाला याद है कि बोले हर दिन। पूरे 8 पीस ही यहाँ रख दिए हैं। चलो कैसा है ना ना सिलेंडर इंडियन का सिलेंडर। तो चलिए दोस्तों, फाइनली रेलिंग भी आ चुकी है ऊपर की। खैर बंद तो वो पहले ही गई थी, लेकिन हमें नहीं लाए थे, वो हमने दुकान पे ही रखी थी क्योंकि क्या यहाँ जगह भी नहीं थी और पानी में फिर उस पर जंग लगने का डर था ना, इसलिए हमने रोका था। बट कोई नहीं, आज आ गई है तो कल परसों में, इतनी जल्दी तो लगेगा नहीं जंग उसमें, है ना। तो हमने अभी ला गए तो कल परसों लगा देंगे। एक लेबर भैया की तो तबीयत ख़राब है, बुखार आ रहा है, और दूसरे भैया को तो स्टोन हो रखा है ना, पत्थरी, तो वही दिक्कत हो गई उनको। बाकी इसीलिए नहीं आ रहे वो। और फिर रेत भी गीली है तो प्लस्तर के लिए रेत सूखी चाहिए, ये मैं कल के व्लॉग में भी बता चुकी हूँ तो फिर से रिपीट कर रही हूँ जो नहीं देख रहा है इसलिए। तो चलिए दोस्तों, अभी बर्तन भी धो चुकी हूँ, झाड़ू पोछा ये सब हो चुका है। कपड़े भी मैं सुखाने के लिए डाल दी, 2 बाल्टी कपड़े थे, पता है। ओह, हालत डाउन। तो चलिए, अब नहाती तो नहीं हूँ मैं संडे को, बट ये कि हाथ में धो लेती हूँ, है ना, क्या करना। चलिए दोस्तों, डुग्गू बोल रहा, आज बोल रही हूँ आज संडे हो गया था ना, तो आज एटीएम भी बंद रहे होंगे ज़्यादातर। तो मैंने डुग्गू को बोला, डुग्गू कि कहाँ गए थे? मम्मी बोल एटीएम बंद थे, बंद उसको पता है ना, क्योंकि वो एटीएम में जाता रहता है मेरे साथ, कभी चाचा के साथ, तो इसलिए बोल रहा था मम्मी एटीएम बंद थे आज सारे एटीएम। तो फिर से चला गया वो चाचा के साथ। तो दोस्तों, देवर जी तो जा चुके हैं ड्यूटी, और मैं और डुग्गू बस अकेले हैं घर पे अब। और खाना पीना तो हो गया है। रुको रुको, कुका खाया कुका। हाँ, जब पंखा बंद करके आना जरा बाहर का। तो दोस्तों, काम धाम तो सब कुछ निपट चुका है, 1 बज गए हैं। तो दोस्तों, कल ये परसों में एक घटना हुई थी, बता रहे कि पोखड़ा ब्लॉग में, सिरकोट गांव करके। तो वहाँ एक 4 साल की जो एक बच्ची थी, उसको गुलदार ने अपना निवाला बनाया। तो ये कहीं ना कहीं लापरवाही है। वो जो होते हैं जंगलात वाले, ये पता क्या करते हैं, आज इस गांव से उसे पिंजरे में बंद किया, और आगे जाके वो दूसरे गांव में जाकर उसे थोड़ा सा दूर ले जाकर जंगल में फिर से छोड़ देते हैं। तो ये लापरवाही है उनकी। सरकार इस पे अभी भी सख्ताई नहीं बरत रही है, तो ये तो होना ही है। तो क्यों सरकार इतनी लापरवाह हो रही है? बहुत ही दुखद घटना हुई, और बता रहे कि दो दिन बाद उस बच्ची का जन्मदिन भी था। लेकिन ये लो, लेकिन क्या करें, भगवान को जो मंजूर है ना। पर मैं यही गुजारिश करती हूँ, मैं यही निवेदन करती हूँ सरकार से कि सख्ताई से कार्रवाई की जाए इस पे,
जल्दी से जल्दी उनको उनके जो घर वाले हैं, मतलब ये होना चाहिए कि एक तरफ से बाघ को पकड़े। अब उसे ये तो नहीं हो सकता कि मारे, लेकिन कुछ सरकार को ऐसे नियम बनाने चाहिए, ऐसा कुछ करना चाहिए जिससे कि ये ख़त्म ही हो जाए। कि मतलब भाई जहाँ से ले जा रहे हो, सरकार को अपनी निगरानी में देखना चाहिए कि हाँ, उसे इस जगह से उठाकर इस जगह पे हम यहाँ से लेकर हम उसे जहाँ उन्हें रखना चाहिए वहाँ उसे ले गए हैं, उस बाघ को। तो उससे ये नहीं कि यहाँ से उठा के हमारे सामने आप तो ले गए, लेकिन आगे जाके आपने जंगल में जाके उसे छोड़ दिया। तो ये बहुत ही गलत बात है। तो और कहीं ना कहीं जंगलात वाले ये सोचे कि उस बच्चे की जगह अगर आपकी बच्ची होती तब क्या होता। तब आप सोचते कि हाँ, तब आपको गिल्ट फील होता कि हाँ, ये हमारी लापरवाही का नतीजा है, उनकी ही गलती है ना। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। और एक ये पहली बार ऐसी घटना नहीं है, कई बार ऐसी घटना हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये लापरवाही करते हैं और लापरवाही का नतीजा ये होता है। तुम लोगों ने तो छोड़ दिया, लेकिन भुगतना उन जिनको पता भी नहीं है उनको भुगतना पड़ता है। उस 4 साल के बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, लेकिन बस वही ना, जानवर थोड़ी ना देखते कि ये 4 साल का है, ये 8 साल का है, 12 साल का है, बस उसको तो बस अपना शिकार बनाना होता है। और मैं यही निवेदन करती हूँ सरकार से कि सख्ताई से कार्रवाई की जाए इस मुद्दे पर। और बहुत ही दुख हुआ ये सब देखकर सुनकर। तो बस इतना ही कहना चाहूँगी। बट वीडियो देखी ना जब मैंने, तो यार एक होता है कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं उनकी फैमिली को देख के, इतना कूट कूट के रो रहे अपने बच्चे के लिए। और मतलब बचपन से एकदम यार जिगर का टुकड़ा। आज हम एक मतलब एक छोटे से कुत्ते के बच्चे को ला रहे हैं, वो कहीं खो गया, ये चला गया या मर गया, तो कितना दुख होता है उस जानवर के लिए। हमें खुद एक दिन अगर आ जाए तो कल चला जाए। वो तो 4 साल की बच्ची थी यार, 4 साल उन्होंने अपनी आंगन में खिलाया पिलाया सब कुछ उस माँ बाप ने, तो क्या बीती होगी उनके अंदर, वो तो वही जाने, है ना। उनके साथ वो घटना घटी है और हम उनके साथ तो वो घटना तो उन्हें इतना दुख हुआ। खैर हमें तो देखकर इतना दुख हो रहा है कि कैसे वो रो रहे अपनी बच्ची के लिए, कितनी मासूम थी। तो एक तरफ से गुस्सा भी आ रहा है उन पे, ये सरकार पे और ये जंगलात वाले, क्योंकि भाई देख रहे हो तुम, गढ़वाल में ये एक पहला केस नहीं, ये कई बार ऐसे केसेस हो चुके हैं। किसी महिला को मार दिया, किसी जेंट्स को मार दिया, यहाँ भालू है, वहाँ गुलदार है, पता नहीं क्या क्या। लेकिन फिर भी तुम सख्ताई से कार्रवाई क्यों नहीं करते? सिर्फ किस बात की तुम तनख्वाह ले रहे हो जंगलात वाले, किस बात के तुम काम कर रहे हो? बस इतना ही बोला जाएगा। और भगवान उस छोटी सी बच्ची की आत्मा को शांति दे। सच में दिमाग ख़राब हो गया उस वीडियो को देख के। फिर अभी तो मतलब ये है कि अब कार्रवाई तो खैर अभी करेंगे और कर ही रहे हैं, लेकिन बस वही सीन होगा कि यहाँ से उठाएंगे, वहाँ उनके नज़रों के सामने उसे पकड़ लिया, आगे जाके उसे छोड़ दिया, यही होना है। बाकी होना क्या है, कुछ नहीं करते, हाथ पे हाथ धरे बैठे सरकार भी और ये जंगलात वाले भी कुछ नहीं करते। इनको क्या हो रहा है? इनको कुछ भी नहीं हो रहा। इनको तनख्वाह मिल रही है, इनको घूस के चक्कर में यहाँ वहाँ, यहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इनकी सुनो, वहाँ से ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इनकी सुनो। तो पैसे मिल रहे ना मिल रहे, लेकिन लापरवाही बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा उत्तराखंड की सरकार में। और क्या ही बोले इनको, किसी की नहीं सुनती है, जिन पे बीतती है उन्हीं को पता होगा। लेकिन
गाइस यहाँ पे डुग्गू मेरे को बिल्कुल भी सोने नहीं दे रहा, इतनी आवाज़ कर रहा है ना अपने खिलौने से। तो मैंने सोचा यहाँ पे ढोलक बजा लेती है, तब तक टाइम पास के लिए, है ना। तो चलिए कुछ गुनगुनाते ही हैं, है ना। तो क्या गुनगुनाऊँ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन चलिए। हाँ सावरे सावरे डुग्गू बोला गढ़वाली गीत लगाओ, सावरे सावरे बा। तो चलिए जो भी गीत लगाऊंगी आपको दिखेगा ही। तो चलिए दोस्तों, तो चला वीडियो शुरू कर दूँ। ढोलक बजाना तो मैं तो ठीक से आन नीचा पर कोशिश कर दूँ। और उन भी नवरात्रि आणो छिन्ना, तो नवरात्रि पर चाहिए एक भजन। तो चला शुरू कर दिया, है ना। हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, हाथ जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुराद एक बार मेरी माँ, तेरे कंज के बैठाऊँ पूरी हलवा खिलाऊँ, तेरी जोत जलाऊँ लाल चुनरी चढ़ाऊँ, माता रानी माता रानी माता रानी माता रानी, एक जोड़ के खड़ी हूँ तेरे द्वार मेरी माँ, पूरी कर दे मुराद एक बार मेरी माँ, तेरे कंज के बैठाऊँ पूरी हलवा खिलाऊँ, तेरी जोत जलाऊँ लाल चुनरी चढ़ाऊँ, माता रानी माता रानी माता रानी माता रानी। ఇది हमने थी भजन बाकी और को बोलूँ। तो एक भजन और है, वो भी मुझे मतलब पूरा नहीं आता, बट थोड़ी 2 लाइनें आती है। वैसे हम आजकल की पीढ़ी है ना, इन सब पे ध्यान नहीं दे रही है, बट हमें वैसे सीखना चाहिए। तो पहले मुझे आता था, बट अब मैं धीरे धीरे भूल गई हूँ। जब से भी हुआ है मेरा है तब से कहाँ, मतलब अब अनमेरिड में तो हम पहले जाते थे कीर्तन में, भजन में, है ना। तो अब तो घर के रहते संभालने इतना टाइम नहीं मिलता, बट जाते हैं फिर भी थोड़ा बहुत, पर इतना वो नहीं करते। बट चलिए 2 लाइनें हैं ये, तो शुरू करते हैं। जय काल